दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है अथवा नहीं, इस उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद पहुंचे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा मुरादाबाद के दिल्ली रोड सर्किट हाउस के सभागार में मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई और दिशा निर्देश जारी किए गए। रविवार को सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में मौजूद रहे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा मंडल के अलग अलग जनपदों से आए अधिकारियों से दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर चर्चा हुई। उनके द्वारा ये भी जाना गया कि किन किन बिंदुओं पर जनता को लाभान्वित किया जा रहा है और लाभान्वित करने की गुणवत्ता क्या है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर भी उन्होंने मंडलीय अधिकारियों से बात की और कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अथवा योजनाओं का लाभ पात्रों को देने का काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक संपन्न हो जाने के बाद पत्रकारों से भी एक वार्ता की गई और कहा कि मुरादाबाद मंडल के सभी जनपदों से आए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा गया कि पूरी ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ काम करें, जनता की चौखट तक लाभ पहुंचाएं। किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, आज जो मीटिंग रही, क्या रहा मीटिंग में? देखिए, आज मैंने मेरे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक की है। हमारी जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उनका एक एक करके विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। पिछड़ा वर्ग में हमारी मूल रूप से 3 बड़ी योजनाएं हैं। एक छात्रवृत्ति से संबंधित है, दूसरी हमारी शादी अनुदान योजना है और तीसरा हम कंप्यूटर का प्रशिक्षण देते हैं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को, ओ लेवल भी और CCC भी। छात्रवृत्ति में अभी बच्चों द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं। मैं अभी आपके माध्यम से भी सभी संस्थाओं को ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑनलाइन आवेदन करना छात्रों को स्वयं ही करना ज़रूरी है और फिर आप उसे वेरीफाई करके फॉरवर्ड कीजिए। ये टाइम बाउंड प्रोग्राम है। आप चाहें तो हर एक क्लास टीचर को भी लगा दें कि उसकी क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि कोई बच्चा छूटने ना पाए। और इस साल देखो बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग के छात्र बजट के अभाव में छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाते थे, इस बार बहुत बजट है। लास्ट ईयर हमारा लगभग 1500 करोड़ रुपए का बजट था और लगभग 200 करोड़ रुपए हमको भारत सरकार से मिला करते थे। तो 1700 करोड़ मान सकते हैं, उसको बढ़ा करके 2100 करोड़ रुपए का बजट किया गया। और अभी अनुपूरक बजट में भी 330 करोड़ रुपए और अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है। तो पिछले साल से बढ़कर के लगभग 700 करोड़ रुपए बढ़े हैं। तो इस बार हम लोगों को पूरा यकीन है कि कोई भी छात्र वंचित नहीं रह पाएगा। लेकिन आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, उनको आवेदन करवा दीजिए। यही इन अधिकारियों से मैंने कहा है कि लगातार बात करें। शादी अनुदान योजना में भी SDM और BDOs के माध्यम से सत्यापन का काम जारी है। एंड जो हमारी प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं हैं कंप्यूटर वाली, उनका CCC का प्रशिक्षण 3 महीने का होता है, वो पूरा हो चुका है। और O लेवल का जो साल भर का प्रशिक्षण है, अब उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, ये कंपलसरी हो गई है, वो मांगी गई है और समय से उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में अगेन हमारी पेंशन है, हम सेकंड किस्त सबको जारी कर चुके हैं। एकमात्र इशू था इसमें फैमिली ID कार्ड बनाने का, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन तो लगभग सभी का हो गया है, लेकिन हर एक की फैमिली ID भी बननी चाहिए। इसमें जो जिला पूर्ति कार्यालय है और SDMs BDOs हैं, उनके साथ में टाई अप करना है, वो करना ज़रूरी है। सभी को फैमिली ID बनवा लेना चाहिए ताकि उनकी पेंशन रुके नहीं। फिर कृत्रिम उपकरणों का वितरण करना है, ये इन्होंने सब लोगों ने बिड अपनी फाइनल कर ली है। उपकरणों की आपूर्ति होने लगी है। कुछ उपकरणों का वितरण भी हो गया है, ट्राईसाइकिल वगैरह है, बैसाखी हैं, कान के मशीन है, हियरिंग एड है ना, आर्टिफिशियल लिम्ब है जो हाथ और पैर कट जाते हैं उनके लिए। तो ये अच्छा खासा पैसा इनके पास में रखा हुआ है। देन हमारी और भी जो शादी की योजना यहाँ पर भी है पुरस्कार स्वरूप। दिव्यांग से शादी करता है कोई भी
बच्चा या लड़की, तो उसमें हम लोग 15,000, 20,000 और 35,000 इस तरह से रेट है। अगर दोनों ही दिव्यांग है तो 35,000 रुपये की धनराशि हम लोग इस शादी पुरस्कार के रूप में देते हैं कि दिव्यांग जनों की शादी हो रही है। देन इसकी शिक्षा व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बचपन डे केयर सेंटर चल रहा है मुरादाबाद में, जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से लेकर 7 साल के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। यहाँ MR होम प्राइवेट है, उनको हम लोग सहायता भी देते हैं। सरकारी MR होम यहाँ नहीं है, वो बरेली में है। मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनके लिए इनके उपकरण जो हम बांटते हैं 3 साल बाद में दोबारा से भी दिया जा सकता है, लेकिन ख़राब हो जाते हैं तो उसका मरम्मत करने की व्यवस्था हमारी एक DDRC एक सेंटर होता है, उसको चलाने के लिए मैंने कहा है। तो इस तरह से विभाग की सभी योजनाओं की विस्तार पूर्वक मैंने समीक्षा की है। थोड़ा सा अमरोहा में और संभल में दिक्कत है, मुरादाबाद में भी 1-2 स्कीम में कुछ कमियां हैं, कई अधिकारियों की भी थोड़ी सी कमी मुझे देखने को मिल रही है। मैं इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उससे हमारी बातें पहले से हो गई हैं, तो स्टाफ दिलाने की व्यवस्था करेंगे। पर जब तक जैसे लोग उपलब्ध हैं आपको लक्ष्य की पूर्ति तो करनी है, ये स्पष्ट रूप से इन लोगों को मैंने हिदायत दी है। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की बात अगर करोगे तो 9,80,000 दिव्यांगजनों को हम लोग पेंशन देते हैं और करीब 11,500 को कुष्ठावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। कुष्ठावस्था, हाँ, कुष्ठ रोग जो होता है ना, उसकी पेंशन हम लोग देते हैं। हम 21 विशेष विद्यालय चलाते हैं। जैसे नेत्रहीन बच्चे हैं जिनको हम VI कहते हैं, उसके लिए स्पर्श स्कूल चलता है। जो मानसिक मंदित रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं उसके लिए ममता यहाँ मंडल में कहाँ है विद्यालय आपका? यहाँ बचपन डे केयर सेंटर है यहाँ पर, और स्कूल यहाँ नहीं है, बरेली में है, आपके पड़ोस में नोएडा में है। हम लोग यहाँ प्लान कर रहे हैं कि ममता या संकेत या समेकित इस तरह की जो विशेष विद्यालय है उनमें से कोई न कोई विद्यालय आपके मुरादाबाद मंडल में लेकर के आएँ। अगले बजट में प्रयास करूँगा कि कोई न कोई स्कूल यहाँ ज़रूर हो जाए। जो MR होम है, जो संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, हम अधिकतम संख्याओं को जोड़ने का भी प्रयास करेंगे ताकि मेंटली रिटार्डेड बच्चों को हम कहीं शेल्टर दे सकते हों, वो प्रयास किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के लिए जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कंप्यूटर की, उनके लिए रोज़गार का विशेष अभियान चलाने की बात मैंने कही है। रोज़गार मेले लगते हैं ITI में, पॉलिटेक्निक में, या अलग से ये लोग लगाएं। दिव्यांग बच्चों के जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्रदर्शनी लगनी चाहिए। जो बनाते हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई दीपक बना रहा है, कोई मोमबत्ती बना रहा है, कहीं पे कोई पेंटिंग बना रहा होता है, जैसे खुर्जा की पॉटरी है, इस तरह का कोई न कोई सामान यहाँ भी होगा। कोई कपड़े की सिलाई कर रहा है, तो इनके मेले लगने चाहिए, और जहाँ मेले लगते हैं वहाँ पर इनकी दुकानें लगवानी चाहिए, इनको सुविधा मिले, है ना। मुरादाबाद की प्रदर्शनी है। DM से या कमिश्नर से आपने कहा है? हाँ जी, तरह से वो करें। हाँ, मैंने सब लोगों को अपने स्तर से निर्देश भी दिया है। अभी मेरी बातें हुई है, आपने देखा है कमिश्नर साहब आए थे, और मेरे सारे मंडलीय अधिकारी, जिले के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है मैंने कि बड़े मेलों का, प्रदर्शनियों का इस्तेमाल करिए। आपको अगर दिल्ली में प्रगति मैदान में मेला लगता है तो जाओ, आप वहाँ भी लेकर के जाइए अपने दिव्यांग साथियों को, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, उनके माल की बिक्री हो, कद्र हो, सम्मान उनको मिले। तो ये व्यवस्थाएं हम लोग यहाँ सुनिश्चित करवा रहे हैं।